हेलो एवरीवन। अभी एक दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत फिल्म एक्टर की सुसाइड से डेथ के बाद कल से पूरे दिन मीडिया में, मोबाइल में, मैसेजेस में, न्यूज़पेपर में, हर जगह सिर्फ एक ही डिस्कशन हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने सुसाइड क्यों की, क्या वजह थी, क्या कारण थे। मैं मनोचिकित्सक डॉक्टर निधि चंद बुखारिया सिर्फ आपके सामने सिर्फ दो ही पॉइंट रखना चाहूंगी। पहला, अभी कल ही पूरे दिन न्यूज़ में आ रहा था, आ, ये टीवी पर जो रोल मॉडल दिखते हैं, क्या असल जिंदगी में इतने कमजोर थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वाई दे आर यूजिंग वर्ड कमजोर, वीक। मतलब अगर किसी ने सुसाइड की है, किसी को डिप्रेशन हुआ है, तो क्या वो अंदर से वीक है? क्या सिर्फ वीक लोगों को ही डिप्रेशन हो सकता है? क्या अगर कोई मेंटली स्टेबल है, बहुत स्ट्रांग है, जितने जिसने इतने सारे इतना अच्छा एग्जाम में या ट्रिपल में रैंक होल्डर रहे हैं, लाइफ में इतना सक्सेसफुल रहे हैं, इतना खुद से स्ट्रगल करके इतना ऊपर आए हैं, तो क्या वो कमजोर थे अंदर से? मतलब अगर मेंटली वीक है तभी उसको डिप्रेशन हो सकता है, तभी वो सुसाइड कर सकता है? ऐसा नहीं है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, अवसाद जिसे कहते हैं। ये दिमाग में, ब्रेन में एक केमिकल सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनके इम्बैलेंस से होता है। तो जब इनका इम्बैलेंस होगा, तो चाहे वो इंसान अंदर से बहुत मजबूत हो या अंदर से बहुत कमजोर हो, ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत स्ट्रांग है तो नहीं होगा और बहुत कमजोर है सिर्फ उन्हीं लोगों को हो जाएगा, क्योंकि बीमारी है तो वो किसी को भी हो सकती है। जैसे सपोज एक कोई एक बॉडी बिल्डर है, बहुत स्ट्रांग है, सिक्स पैक है ना, डेली जिम जाता है, बहुत स्ट्रांग है बॉडी से, और अगर उसकी किडनी फेलियर से या किडनी की किसी डिसीज से डेथ हो जाती है, तो क्या हम कभी ये कहते हैं कि ये तो फिजिकली इतना स्ट्रांग था, फिर इसको किडनी से डेथ हो गई, तो क्या अंदर से इतना वीक था? बाहर से स्ट्रांग दिखने वाला अंदर से इतना वीक नहीं बोलते ना, हम ये बोलते बाहर से स्ट्रांग दिखता था, ये इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग है, सिर्फ इसको एक किडनी की डिसीज हो गई है जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। उसको हम बीमारी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उसकी वजह नहीं ढूंढते, उसको कमजोर नहीं बोलते। तो क्यों हम इसको, इस बीमारी को, डिप्रेशन को इतना कमजोर बोलकर और इसको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं? वाई? दूसरा, सेकंड पॉइंट बोलना चाहूंगी कि सभी लोग सर्च कर रहे हैं, बहुत अलग अलग जगह न्यूज सुनने में आ रही हैं कि इनको कुछ फिल्मों से निकाल दिया गया था, ये नेपोटिज्म के शिकार थे, इनको अकेले रहते थे, फ्रेंड्स कम थे, या फिर किसी ने लिखा है बहुत होनहार थे तो ये तो सुसाइड कर ही नहीं सकते, या फिर इनकी माँ के डेथ के बाद ये बहुत कमजोर हो गए थे, या फिर इनकी अभी रिसेंट में एक्स मैनेजर ने सुसाइड कर ली थी तो इनको देख कर उन्होंने सुसाइड कर ली। इतने सारे रीजन, वाई वी आर सर्चिंग अ रीजन फॉर डिप्रेशन, फॉर सुसाइड? क्या जरूरत है? क्या कंपल्सरी रीजन सर्च करना? अगर किसी को डिप्रेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो उसको कोई स्ट्रेसर्स की वजह से ही हो, लाइफ में किसी प्रॉब्लम या फेलियर या फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही हो, लाइफ में किसी कमी की वजह से ही हो सकता, जरूरी नहीं है वो हमेशा सेकेंडरी डिप्रेशन ही हो जिसका कोई वजह हो सकता है वो बिना वजह के भी डिप्रेशन हो सकता है, जिसकी कोई वजह नहीं है, सिर्फ दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है, जो कैसे भी हो सकता है। अगर बैलेंस है जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके पास सब कुछ होने के बाद भी, उसको पैसा भी है, उसका फेम भी है, उसके पास एक बहुत अच्छी फैमिली लाइफ है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सक्सेस है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो उन चीजों में एंजॉय ही नहीं कर पा रहा है, अगर वो डिप्रेस है, तो उसका मूड हमेशा लो रहेगा, हमेशा उसे रोना आएगा, उसे कभी खुशी फील होगी नहीं, उसका सब कुछ होने के बाद वो हैप्पी ही नहीं होगा, उन चीजों को एंजॉय ही नहीं कर पाएगा, उसमें हैप्पीनेस ही फील नहीं करेगा, फैमिली के बीच में भी बैठ के वो खुश नहीं रहेगा, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा होगा। तो अगर वो उसको ऐसे डिप्रेसिव सिम्टम्स आएंगे और उसके बाद उसको सुसाइडल
थॉट्स आना, जो खुद ही एक सीवियर डिप्रेशन का सिम्टम है। अगर सीवियर डिप्रेशन है तो उसको ये सिम्टम ही आएगा, सुसाइडल थॉट, मर जाऊं, मुझे मर जाना चाहिए, मेरी जिंदगी बेकार है, मुझे जीने का हक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाया, सब करने के बाद भी मैं वर्थलेस हूँ, मुझे होपलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हेल्पलेसनेस सब फील करेगा। और सब फील करने के बाद वो सुसाइड, डिप्रेशन के होने के बाद वो सुसाइड कर सकता है। 80-90% सुसाइड करने वाले लोग डिप्रेसिव होते हैं। तो इतना सब होने के बाद वो सुसाइड कर सकता है, उसके पीछे रीजन नहीं है कि क्यों सुसाइड किया, डिप्रेशन के चलते सुसाइड किया। तो इनके पीछे हम रीजन ना ढूंढें, क्योंकि अगर कल किसी को डिप्रेशन फील होता है तो उसके मन में यही क्वेश्चन आएगा कि अगर मैंने किसी को बताया कि मुझे डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको यही लगेगा कि क्या तुम कमजोर हो, क्योंकि हम हर जगह यही बोल रहे हैं ना कि वो कमजोर है, तो उसको लगेगा मैं कमजोर हूँ। या फिर लोग मुझसे पूछेंगे क्या वजह है कि मैं डिप्रेस हूँ, क्या लाइफ में कोई कमी है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या पेरेंट्स को लगेगा कि क्या मैं आपको कुछ दे नहीं पाया, या किसी चीज का दिक्कत है, या मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ, या मैं इतना कमजोर हूँ इसलिए मैं ऐसे डिप्रेशन फील कर रहा हूँ। तो वो डिप्रेशन का पर्सन भी सामने नहीं आ पाएगा। अभी भी 70% लोग, 100 में से 70 लोग किसी ना किसी मेंटल इलनेस के होने के बाद भी सामने नहीं आते हैं। क्यों? इसी स्टिग्मा की वजह से। हर 4 में 1 पर्सन को मेंटल इलनेस है लेकिन सामने नहीं आ पाते, इसी स्टिग्मा की वजह से, जिसको हम और बढ़ा रहे हैं। तो बस सिर्फ एक ही बात है कि डिप्रेशन कोई एक कमजोरी की निशानी नहीं है, ये और बीमारियों की तरह एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, किसी भी क्लियर कट रीजन के बिना ये हो सकती है। ये कोई फेलियर, कोई फ्रस्ट्रेशन, किसी कमजोरी का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी उम्र, मेल फीमेल, किसी भी स्टेटस के लोग के इंसान को हो सकती है। तो प्लीज एक्सेप्ट इट। किसी को भी ये है तो किसी के व्यवहार में कोई बदलाव है, किसी को कोई दुखी लग रहा है, तो उससे खुलकर बात करें, उसकी परेशानी के बारे में बात करें, उसको, उसकी परेशानी को एक्सेप्ट करें, सपोर्ट करें और एक नॉन जजमेंटल अप्रोच करें उसके लिए। थैंक यू।